अरे बच्चों, आज मेरे पास एक जादुई कहानी है, सीधा अमिगुरुमी की जादुई दुनिया से। एक ऐसी जगह जहां पेड़ धागे से बने होते हैं और फूल बटनों से तैयार किए जाते हैं। क्या तुम तैयार हो? चलो इवान और फायरबर्ड की कहानी में डुबकी लगाते हैं। एक समय की बात है, इसी अजीबोगरीब राज्य में इवान नाम का एक युवा राजकुमार रहता था। इवान का दिल रोमांच के लिए धड़कता था और उसकी आंखें हमेशा दूर क्षितिज पर टिकी रहती थीं। वह जादुई जीवों को खोजने का सपना देखता था, खासकर फायरबर्ड, एक ऐसा पक्षी जो आग की तरह चमकता था और जिसके पंख सुनहरे धागों से बुने होते थे। इवान के पिता राजा लियोनार्ड एक बुद्धिमान शासक थे और उनकी मां रानी एलिजाबेथ एक दयालु महिला थी। उन्होंने इवान को धैर्य, साहस और दया के गुण सिखाए। इवान ने सीखा कि असली ताकत दूसरों के प्रति दयालु होने में है। एक दिन जब इवान अपने कमरे में कहानियां पढ़ रहा था तो उसे फायरबर्ड के बारे में एक प्राचीन किताब मिली। किताब में लिखा था कि फायरबर्ड केवल शुद्ध हृदय वालों को ही दिखाई देता है। अपने हृदय की पवित्रता को साबित करने के लिए दृढ़ संकल्पित इवान फायरबर्ड को खोजने के लिए एक खोज पर निकल पड़ा। इवान ने अपनी छोटी ऊनी टोपी पहनी और जंगल में चला गया। उसने क्रोशिया की पहाड़ियों को पार किया, बटन नदियों को पार किया और ऊनी झाड़ियों से होकर गुजरा। रास्ते में वह कई अजीब और अद्भुत जीवों से मिला, जैसे बात करने वाली गिलहरियां, नाचती हुई तितलियां और गाते हुए मेंढक। लेकिन इवान का ध्यान केवल फायरबर्ड को खोजने पर था। आखिरकार उसने उसे ढूंढ लिया। फायरबर्ड एक ऊंचे पेड़ के ऊपर बैठा था, उसके पंख धूप में चमक रहे थे। इवान ने धीरे से एक ऊनी जाल डाला और फायरबर्ड को पकड़ लिया। चिड़िया जाल में फड़फड़ाती और रोती रही, लेकिन इवान ने उसे मजबूती से पकड़े रखा। लेकिन जैसे ही इवान ने फायरबर्ड की आंखों में देखा, उसने देखा कि वे उदासी से भरी हुई थी। फायरबर्ड कैद में खुश नहीं था। इवान का हृदय करुणा से भर गया। उसने महसूस किया कि फायरबर्ड को पिंजरे में रखना गलत था। उसने जाल खोला और फायरबर्ड को आजाद कर दिया। फायरबर्ड खुशी से चहचहाया और इवान के चारों ओर उड़ गया। फिर उसने अपना एक चमकदार सुनहरा पंख तोड़ा और कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में इवान को दे दिया। इवान ने ध्यान से पंख को अपनी टोपी में रख लिया। अपने ऊनी घोड़े की सवारी करते हुए इवान घर लौट आया। फायरबर्ड उसके ऊपर उड़ता रहा, उसके पंख आकाश में चमक रहे थे। जब वे महल पहुंचे तो फायरबर्ड ने इवान को विदाई दी और तारों वाले आकाश में उड़ गया। इवान ने पंख को अपने कमरे में एक विशेष बॉक्स में रख दिया। वह हमेशा फायरबर्ड की दयालुता को याद रखेगा। और इस प्रकार इवान ने सीखा कि सच्ची खुशी आजादी में है और दयालुता का हमेशा इनाम मिलता है। इवान ने अपने माता पिता को फायरबर्ड के बारे में बताया और उन्होंने उसकी दयालुता की प्रशंसा की। राजा लियोनार्ड ने कहा, इवान, तुमने साबित कर दिया है कि तुम्हारा दिल शुद्ध है। तुम एक महान राजकुमार बनोगे। इवान मुस्कुराया और बोला, धन्यवाद पिताजी, लेकिन मैं सिर्फ एक महान राजकुमार नहीं बनना चाहता। मैं एक दयालु और बहादुर इंसान बनना चाहता हूं जो हमेशा दूसरों की मदद करता है। रानी एलिजाबेथ ने कहा, तुम पहले से ही दयालु और बहादुर हो इवान, और हमें तुम पर बहुत गर्व है। इवान ने अपने माता पिता को गले लगाया और कहा, मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करता हूं। उस रात इवान ने फायरबर्ड का सपना देखा। उसके सपने में फायरबर्ड ने कहा, इवान, तुमने मुझे आजाद करके बहुत अच्छा काम किया। मैं तुम्हें एक इच्छा देना चाहता हूँ, कुछ भी मांग लो। इवान ने उत्तर दिया, मैं केवल यही चाहता हूं कि मेरे राज्य के लोग खुश और स्वस्थ रहें। फायरबर्ड ने कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। जब इवान उठा तो उसने अपने कमरे में एक सुनहरी रोशनी चमकती हुई देखी। उसने खिड़की से बाहर देखा और पूरे राज्य में एक जादुई रोशनी फैलती हुई देखी। लोग हंस रहे थे और गा रहे थे। उनके चेहरे खुशी से चमक रहे थे। इवान ने महसूस किया कि उसकी इच्छा पूरी हो गई है। उसने फायरबर्ड को धन्यवाद दिया और हमेशा खुशी से रहा। और यहीं हमारी जादुई कहानी समाप्त होती है बच्चों। याद रखना, दया हमेशा खुशी लाती है और आजादी ही सच्ची खुशी है। अगली बार तक दयालु और साहसी बने रहो। अब के लिए अलविदा।